सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप में से बहुत बार अलग अलग यूजर्स ने मुझसे पूछा है कि आखिर ये आर्डुइनो बोर्ड होता क्या है और हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं आर्डुइनो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सीजन है इस चीज के बारे में बात करने का, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रही हैं आगे समर वेकेशंस, और अगर आप चाहें तो आर्डिनो की मदद से बहुत सारे कमाल के कूल प्रोजेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं। देखिए, आप जब भी यूज करते हैं किसी मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को, आप वहां पे तरह तरह के ऐप्स को यूज करते हैं, तरह तरह के सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि काश मैं खुद का अपना कोई सॉफ्टवेयर बना पाऊं, या फिर काश मैं एक मशीन को जैसा मैं चाहूं वैसा कंट्रोल करवा पाऊं। और हम सोचते तो हैं शायद, लेकिन कई बार हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों, ये जो आर्डुइनो आपको मिलता है माइक्रो कंट्रोलर, इसकी मदद से आप ऐसे ही बहुत सारे काम, हजारों तरह तरह के कूल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले एक वीडियो में बात की है रास्पबेरी पाई के बारे में, कि आखिर ये रास्पबेरी पाई क्या है। जो आपको एक कंप्यूटर मिलता है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही लो कॉस्ट है। लेकिन यहां पे दोस्तों देखिए, जो आर्डुइनो है वो कुछ हद तक मिलता है रास्पबेरी पाई से, लेकिन ये एक और ज्यादा सिंपलिस्टिक चीज है जिसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों देखिए, होता है एक माइक्रो कंट्रोलर, वहां पे आपको मिलती हैं कुछ इनपुट पिंस और कुछ आउटपुट पिंस। अब यहां पे आप अगर उसको कुछ स्पेसिफिक इनपुट दें, आपने वहां पे एक ऐसा कोड लिखा है, आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो लिखना बहुत ही आसान है। जो सॉफ्टवेयर है वो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप उस आर्डुइनो बोर्ड को कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल के जरिए या फिर सीरियल पोर्ट के जरिए, तो उसके बाद में आपने जो भी कोडिंग लिखी है, कंप्यूटर में आपको बहुत सारे तरह तरह के प्री रिटन कोड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। तो एक बार आपने कोडिंग उसके अंदर राइट कर दी तो क्या होगा कि जो इनपुट्स आप दे रहे हैं उसके बेसिस पे आप जो चाहें वो आगे आउटपुट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि जब मैं टीवी ऑन करूं तो रूम की जो लाइट्स हैं वो ब्लू कलर की हो जाएं। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये आप काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा आर्डिनो दोस्तों कंप्लीट सिस्टम चाहिए। आप यहां पे क्या करेंगे कि जो इनपुट है वहां पे लगाएंगे एक छोटा सा आईआर सेंसर, जो कि ये सेंस करेगा कि आपने टीवी को ऑन किया है। और उसके बाद उसको जो आउटपुट होगा वहां पे एक ऐसा ड्राइवर होगा जो आपकी रूम्स की जो लाइट्स लगी हैं, अगर वहां पे आपने लगाए हैं मल्टी कलर्ड बल्ब्स, तो उनको वो कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल लाइट से ब्लू लाइट के अंदर। तो यहां पे तरह तरह के सेंसर्स हैं। मान लीजिए कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आपकी जो खिड़कियां है वो बंद हो जाएं। तो अगर आपने यहां पे मोटराइज्ड विंडोज लगाई हैं तो यहां पे आप इनपुट में लगा सकते हैं एक ऐसा सेंसर जो कि बारिश को सेंस कर रहा है, और आप आउटपुट में वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं उस आर्डुइनो बोर्ड के जरिए। तो आपको यहां पे दोस्तों तरह तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। जो बोर्ड्स हैं वो भी बहुत सारे तरह तरह की वैरायटी के हैं। आर्डुइनो ऊनो है, उसके बाद आपको मिलता है लियोनार्डो वगैरह है, माइक्रो है, नैनो है, मेगा है। मतलब आप 3D प्रिंटिंग से लेके एक बेसिक स्विच को ऑन ऑफ करने का टास्क हो, आपको किसी एलईडी बोर्ड के ऊपर एलईडी का कोई पैटर्न चलवाना हो, मतलब इतने सारे कूल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप अगर एक आर्डुइनो किट लेते हैं तो उसके बाद में जो चाहे वो कोडिंग कर करके जैसा आप चाहे वैसे एक सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। फिर चाहे आपको रिमोट कंट्रोल कार बनानी हो, चाहे कोई वॉइस एक्टिवेटेड कार बनानी हो, मतलब आप सोच के देखो कि आप इनपुट में क्या क्या चीजें ले पाओगे। अगर आपके पास में किसी एक चीज को सेंस करने के लिए सेंसर है, आप उसको लगाइए इनपुट में। फिर चाहे वो मोशन डिटेक्शन के लिए अलार्म बनाना हो, चाहे आपने आउटपुट में कोई स्पीकर कनेक्ट करना हो, आर्डुइनो की मदद से आप ये बहुत सारे काम कर पाएंगे। ये बहुत ही चीप है दोस्तों, और यहां पे जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज करने के लिए वो कोडिंग लगती है वहां पे स्किल्स, लेकिन इतनी कुछ मुश्किल नहीं है। आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं, और जब आप खुद से उनको असेंबल करके काम करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है जो मैं आपको बता रहा था, जो आर्डुइनो में लगा होता है, वो बेसिकली क्या है कि आप ये मानिए कि कंप्लीट कंप्यूटर है। वहां पे इनपुट आउटपुट भी है, वहां पे मेमोरी भी है, वहां पे प्रोसेसिंग पावर भी है, और ये सभी आपको मिलता है एक सिंगल आईसी के रूप में। तो ऐसे में अगर आपने एक बार कोई प्रोग्राम लिख दिया तो वो उसको रिपीट करने में काफी एफिशिएंटली काम करता है। तो वो चीज जितनी बार होगी वो उतनी बार उसको वन बाय वन, एक के बाद एक जो है वो रिपीट करता रहेगा, और जो आपका काम है वो कंप्लीट होता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे एटलीस्ट आर्डुइनो के बारे में कि ये चीज क्या है। बेसिक माइक्रो कंट्रोलर, कुछ इनपुट पोर्ट्स, कुछ आउटपुट पोर्ट्स, अंदर का सारा दिमाग आपका, जो चाहे आप उससे काम करवा लें। दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।